झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इंसान की इज्जत को खा जाती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सच बोलना चाहिए और झूठ से हमें किनारा ही करना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती बात। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी पहले की तरह बहुत ज़बरदस्ती टिप लेके आई हूँ, बहुत काम आने वाली है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, आपकी आज तो ज़िंदगी ही बदल जाए। बहुत कमाल की टिप है। तो चले चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और सबकी ज़रूरत है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि चार्जर की जो लीड होती है ना वो छोटी होती है, और लीड छोटी होने की वजह से हम जो है ना मोबाइल को कहीं रख नहीं सकते और इस तरह से हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। तो इसके लिए ज़बरदस्त सी टिप है कि आप एक मास्क लें, उसको इस तरह से चार्जर के ऊपर लगा लें और मास्क के अंदर आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल रख देना है। और यकीन जाने जित मर्ज़ी आप इसको चार्ज करते जाएं, ये कभी नहीं गिरेगा और ये आपका मोबाइल सेव भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, आपको हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना पड़ेगा, है ना। ज़बरदस्त सी टिप है, छोटी सी लेकिन बहुत कमाल की। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब, जो कि विंटर के हवाले से है। ये टिप भी बहुत ही कमाल की है लेकिन बहुत ही छोटी सी है। इस तरह की जो सॉक्स होती हैं बच्चों की, वो बाजू का तो गुम हो जाती है, तो हमने इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करना है कि ये गुम भी ना हो। जब हम चाहें तो ये दोनों पेयर हमें मिल जाए, तो हमने इस तरह से इन्हें फोल्ड करके रख देना है। यकीन करें सॉक्स आपकी कभी भी गुम नहीं होंगी। गुम होंगी तो दोनों ही होंगी, एक नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें इन्हें, और इस तरह से जब चाहें आप निकाल सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि एक सॉक्स में दूसरी सॉक्स इस तरह से डाल के रख दें। ये भी बहुत ईजी तरीका है और आप बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत काम आने वाली टिप है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए छोटा सा कॉमेंट ज़रूर किया करें। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप तो बहुत ही कमाल की है, आप लोगों ने अगर देख ली तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह की दालें हमारे घरों में आती रहती हैं और कभी कभी हम इतनी ज़्यादा ले आते हैं कि अपने कंटेनर रिफ़िल करने के बाद भी ये बच जाती हैं। तो इनको किस तरह से सेव किया जाए ताकि इनमें कोई भी सुंडी वगैरह सुसरी वगैरह ना लगे। तो हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। वो कुकिंग ऑयल जो हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं कुकिंग करने में, तो खाना बनाने में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो हमने इसमें ऐड कर देना और इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने मसल लेना ताकि तमाम जो दाल है इसके अंदर जो ऑयल है वो जज़्ब हो जाए और जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगे, है ना। ज़बरदस्ती टिप और बहुत छोटी सी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ये टिप। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। टिप नंबर 4 में हमने लेनी है जी एक बोतल, और उसका ऊपर वाला माउथ साइड जो होती है ना वो हमने छुरी तेज़ करके हमने उसको काट लेना है। आप गर्म करके भी काट सकती हैं, आप वैसे भी काट सकती हैं। ये देखें मैंने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जो दाल हमने जिसको सेव करना है, आप कोई भी दाल इससे सेव कर सकती हैं। इस तरह से हमने इसका कटा हुआ सिरा इसके अंदर डाल देना है और इतना इजी है और आपको इतनी महंगाई में किसी कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप मेरी ये टिप यूज़ करेंगे। यकीन करें आपकी ये टिप ज़िंदगी बदल सकती है। आप इस तरह से तमाम दालों को सेव करके रख सकती हैं। आपको किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी कोई पैसा लगाने की ज़रूरत है। इतनी महंगाई हो गई है, हमें छोटे छोटे जुगाड़ लगाने चाहिए। तो इस तरीके से हम जितनी चाहे मर्ज़ी दाल निकाल सकते हैं, ईज़िली निकल सकती है। तो है ना ज़बरदस्ती टिप और बहुत ही फ़ायदेमंद। एक बोतल से हमने अपना जुगाड़ लगाया और अपनी दाल को सुंडियों से बचाया। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। ये भी बहुत ही कमाल की टिप है। ये टिप देख के तो आप ज़रूर कमेंट में कहेंगे कि आज तो आप हमारी बहन ने कमाल ही कर दिया। तो जी आज आपकी बहन ने कमाल कर दिया। आपने क्या करना है कि एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने डालनी है पत्ती। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें डाल के रखी हुई थी और आपने भी 1 टेबल स्पून इसमें पत्ती ऐड कर देनी है। अगर आप ज़्यादा इसको बनाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी पत्ती को ऐड कर सकती हैं, वो आपकी विश है। उसके बाद हमने खोलता हुआ पानी लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेना है और उसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है। बिल्कुल ही हमने इसका जो अरक है ना वो निकाल लेना है। हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाने जा रहे हैं। ये रेमेडी किसके लिए यूज़ करनी है? ये जी हमने बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटी के लिए। हमारा जो हेयर है ना वो हमारी ब्यूटी में 4 चांद लगाता है, इसलिए हमें अपने हेयर्स का बहुत
ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। तो इस तरह से जब इसका अच्छे से अर्क निकल जाएगा तो हमने इसको स्टेन कर लेना है। और इसका ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा अर्क निकला है, और हमने कोई इसको बॉयल नहीं किया, और आप लोगों ने भी इसे बॉयल नहीं करना। तो मुझे लग रहा था कि अभी और भी इसमें अर्क मौजूद है, तो मैंने इस तरह से और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका अर्क मज़ीद मैंने निकाल लिया, ये देखें। और हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है ताकि इसका सारा अर्क निकल जाए। अगर आप चाहते हैं, ये देखें, कि हमें ये 2-3 दिन के लिए बना के रखनी है, तो फिर आप ज़्यादा पत्ती ले सकती हैं। इस तरह से जो पत्ती बच जाएगी, इससे आप अपनी चाय भी बना सकते हैं। चाय नहीं बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्ती खाद बन गई है आपके प्लांट्स के लिए। आप अपने प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर प्लांट्स में नहीं डालना चाहते तो आप इसके साथ अपने बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है शैम्पू। शैम्पू जितना आपके हेयर्स को आप लगाती हैं उतना ही बस डालना है। तो यकीन करें आपकी बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार होगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जब नहाना है तो इसके साथ नहाना है। इससे क्या होगा कि आपकी हेयर फॉल भी सही हो जाएगा, आपके बाल जो वाइट हैं वो भी ब्लैक हो जाएंगे। है ना ज़बरदस्त सी टिप। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।